सतलोक में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, लोग अधर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, लोग बुराइयों की तरफ भागने लगते हैं, चोरी हिंसा, जब लोग व्यसनों में फंस जाते हैं, ऐसे समय पर कोई न कोई शक्ति इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए आया करती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए इस धरती पर गुरु महाराज अथक परिश्रम मेहनत करते रहे। वैसे महापुरुष तो इस धरती पर जो भी आवाज लगाते हैं, अपना काम समय से पूरा कर लेते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि जब इस धरती पर भगवान राम और कृष्ण परिवर्तन करने के लिए आए, तो राम और कृष्ण ने भी समय का इंतजार किया। परिवर्तन के समय में जो भी लोग उन शक्तियों का साथ देते हैं, उनका इतिहास बन जाता है। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर इस धरती पर धर्म की स्थापना करा दिए। आप सब लोग तो मेरे पास इतने हो, मैं आप लोगों के द्वारा परिवर्तन करा दूंगा। गुरु महाराज अपने शरीर छोड़ने के पहले गुरु महाराज ने अपने जाने का इशारा भी किया। स्वामी जी महाराज स्पष्ट रूप से कहे थे कि जो परिवर्तन की आगवानी करता है, परिवर्तन में अपना तन मन धन लगाता है, उसमें तकलीफ सहता है, कष्ट उठाता है, ऐसे लोगों का नाम होता है, काम भी होता है, ऐसे लोगों को मोक्ष मुक्ति मिलती है, लोक और परलोक दोनों बन जाता है। ये बात मैं आपके कान में डाल करके जा रहा हूँ। यानी स्वामी जी महाराज अपने जाने के पहले हम आप कभी समझ भी नहीं पाए कि गुरु महाराज इस धरती से शरीर की लीला समाप्त कर देंगे। वैसे प्रेमी भाई बहनों,
ये काल का दिया हुआ शरीर किराए का मकान है। हालांकि महात्मा सर्वसमर्थ होते हैं, वे चाहे तो इस शरीर को चाहे जितना दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि महात्माओं का शरीर हम लोगों के शरीर से बिल्कुल अलग होता है। हम लोगों के शरीर को 5 तत्वों से बनाया गया, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। महात्माओं का शरीर इन तत्वों से अलग होता है। महात्मा शब्द भेदी होते हैं। देखिए, एक दृष्टांत हम आप सुने भी। गोस्वामी जी महाराज हाथरस वाले जब आए थे, अब उनकी एक शिष्या थी। एक बार जब उसने ये बात कही कि हुजूर, मैंने आपके द्वारा ही सुना कि रहु ने विदेह धरि देह दर्शाऊं, आप शरीर में नहीं रहते। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, तुम हमको पकड़ के देख लो। जब वो शिष्या अपने गुरु महाराज को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए तो उनके हाथ हवा में फिर वापस आ जाते थे, यानी शरीर से छुआई भी नहीं हो पाता था। इसी तरह से महापुरुष जब जब भी आए इस धरती पर, हम सब लोग समय पर उनको पहचान नहीं पाए। महापुरुष जो भी आवाज लगाते हैं, अगर उनके आवाज के साथ में समाज के सब लोग अपने को बदल लें तो लोगों का लोक और परलोक बन जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, गुरु महाराज ने जब परिवर्तन की आवाज लगाई, इस परिवर्तन के दौर में गुरु महाराज चाहते थे कि जो भी लोग मानव जाति में आए, सब के सब लोग अपना तन मन धन ऐसे समय में अगर लगा देंगे तो लोगों को जस मिल जाएगा। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने संगत रूपी इस बगिया को जब धीरे धीरे सींच करके इतना बड़ा कर दिया और गुरु महाराज ने बूंद रूपी संगत को समुद्र का रूप दे दिया। पूज्य महाराज जी ने कहा है, अब ये समुद्र रूपी संगत महासमुद्र का रूप लेने जा रही है। पूज्य महाराज जी के शब्दों में अगर हम आप थोड़ा सा भी इन वचनों को ध्यान रख करके अपना तन मन धन लगा दें तो हम लोगों का भी लोक और परलोक बनेगा। महाराज जी ने कहा, प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लें, धर्म का प्रचार जन जन तक लोग कर दें। काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा, इसमें आपको जस मिल जाएगा। देखिए, महात्माओं का संकल्प फलता और बोलता है। काम जय गुरुदेव नाम करेगा, लेकिन जो लोग निमित्त मात्र खड़े हो जाएंगे उनका इतिहास बन जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण के समय में 5 पांडव खड़े हो गए तो इतिहास उनका बन गया। जबकि ये बात हम आप जानते हैं, महाभारत की लड़ाई में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के लड़ाई के मैदान में गए तो अर्जुन भी मोह से ग्रसित हो गए थे। आज हम आप अपने घर परिवार दुकान दफ्तर खेती बाड़ी में मोह ममता में इस कदर जकड़े हुए हैं। अब हम सब लोग दुनिया का सब काम रोज कर लेते हैं, लेकिन सदगुरु के वचन वाणियों पर हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाता है। यानी परमार्थ कमाने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए हम लोगों को चिंता नहीं हो पाती। भगवान कृष्ण अर्जुन को जब ले गए उनको भी मोह हुआ था, परिवर्तन कराना था, काम तो उनको खुद करना था, लेकिन इतिहास बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने पांडवों को खड़ा किया था।
वैसे ही पूज्य महाराज जी ने कहा है कि काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। अगर प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लेंगे, गुरु महाराज की वचनबाणी घर घर लोग पहुंचा देंगे, तो लोगों को जस मिल जाएगा और ये समय जो हम आप उसमें देंगे इसका फल परमात्मा में मिल जाएगा। अब महापुरुष के अगर वचन को जीव पकड़ ले समय पर, तो मोह ममता से दूर हट करके थोड़ा सा हम आप अगर चाहे तो लोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त कर लें। लेकिन जब कभी हम आप सत्संग में मथुरा आते हैं या कभी थोड़ा बहुत वचन हम आप सुन लेते हैं, उस समय मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि भाई ये काम हम जरूर करेंगे। स्वामी जी महाराज खुद बताया करते थे, जब लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए आया करते थे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन जितने दिन का कार्यक्रम होता था, लोग सत्संग ध्यान से सुनते थे, उनका मन माया की तरफ दौड़ता नहीं था। जब वही सत्संग के घेरे के बाहर जाते थे, फिर मन उसी दुनिया के कामों में हम सब लोगों को भुला देता। जब हम आप नजदीक में रहते हैं, वचन सुनते, तब तो अंदर में ये भाव बनता है कि ये काम हम कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम आप उस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए वचन को बार बार याद दिलाया जाता है ताकि हम सब लोग उसका लाभ उठा सकें। भगवान कृष्ण जब अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन ये धनुष उठाओ तो बाण चलाओ, इन लोगों को मार दो। अब देखिए, केवल आदेश तो मारने का था, हम लोगों को तो मारने का आदेश मिला नहीं, क्योंकि गुरु महाराज शब्द भेदी महापुरुष स्वामी जी महाराज मार काट के द्वारा अगर परिवर्तन करा दे, तो परिवर्तन करने में जो भी लोग खड़े रहेंगे उनको भी कर्म दोष लगेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने शब्द भेदी बाण हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को दिया। जैसे कबीर साहब रानी इंदुमती को रास्ता बताने के बाद विरोधी मंत्र का जाप करने के लिए कहे थे, उसी से उनका जहर उतरा था। ऐसे ही स्वामी जी महाराज अंतिम समय में हम लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने का जो रास्ता मिला था, उसके अलावा गुरु महाराज ने एक मंत्र हम लोगों के लिए भी, हम प्रेमियों के हित के लिए दिया था। बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे ये वचन आप जन जन तक पहुंचा देना। अब ये हम लोगों के लिए एक तरह से महामंत्र था। अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बाण को चलाते और गुरु दरबार मथुरा आते जाते रहते, अगर कोई प्रेमी भ्रमित न होते, अपना गुरुद्वारा मथुरा न छोड़ते, तो सबको इसका लाभ मिलता। लेकिन अगर हम आप वचन को ध्यान में नहीं दे पाए, अगर वचनों की तरफ ध्यान नहीं रहा और हम आप ये काम गांव गोद दे करके जन तक संदेश नहीं पहुंचाए, तो इसके लिए प्रेमी भाई बहनों, धोखा तो हम आप ही खाएंगे। महापुरुष किसी को धोखा नहीं देते। महात्मा तो सबकी भलाई के लिए वचनों को बता देते, सुना देते। अब जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे तो अर्जुन को मोह पैदा हुआ। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, जय नहीं चाहता, इस राज सुख संभोग को गोविंद लेकर क्या करूं, जीवन तथा इस भोग को। हे कृष्ण, मैं इनके ऊपर बाण नहीं चला सकता, ये हमारे सगे संबंधी भाई हैं, हम इनको मारेंगे नहीं। अब हम आप भी अगर सोच लें, बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन ये कहते हैं कि गांव गोद लेकर के प्रचार क्या किया जाए, कोई जल्दी मानेगा नहीं। अब हमको आपको मनाने की जरूरत तो थी नहीं, हमें आपको तो केवल आदेश बजाना था, काम तो महात्मा अपना पहले ही कर देते। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को समझाए, वो मानने को तैयार नहीं हुए।
तब भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम पालथी लगा के बैठ जाओ। जब वही लड़ाई के मैदान में अर्जुन पालथी लगा के बैठे तो भगवान कृष्ण अपनी योग शक्ति से अर्जुन की दिव्य दृष्टि खोल दिए। जब तीसरी आंख खुल गई, देखिए तीसरी आंख खोलने के लिए वहाँ जमीन गोबर से लीपी पोती नहीं गई थी। कोई माला फूल धुवत्ती रसायन गंगा जल नारियल कोई पंडा पुजारी की जरूरत नहीं पड़ी थी। गुरु महाराज ने जो रास्ता तीसरी आंख खुलने का हम प्रेमियों को दिया है, इसमें बाहरी कोई भी क्रिया करने की जरूरत नहीं रहती। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अपने घर परिवार में रहकर आप शाम को बाल बच्चों की सेवा करने के बाद इसी मनुष्य शरीर के अंदर आप बैठ करके, यानी ये जीवात्मा के अंदर जो आँख और कान है, हमारा आपका ध्यान तीसरे दिल में हो। हम आप सुमिरन ध्यान भजन करें, बाहर से अपना ध्यान हटा लें। तो गुरु महाराज कहते थे कि जब ये मन साथ दे देगा, रुक जाएगा, तो अंदर का पर्दा खुल जाएगा। फिर आपको बहुत से दृश्य देखने को मिलेंगे। ऐसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन को जब बैठाए, आज दुनिया में बहुत से लोग ये कहने लगे कि भाई बाबा जी तीसरी आंख खोलने की विद्या बताते हैं। और गुरु महाराज ने कहा जब आपकी इच्छा हो कि मेरी तीसरी आंख खुल जाए तो आप रास्ता लेने के लिए बाबा जी के पास मथुरा चले आना। अब आज के समय में लोग कहते हैं कि भाई ये तीसरी आंख की बात करते हैं, जबकि त्रेता और द्वापर में भी तीसरी आंख की बात उस समय भी की गई। भगवान राम आए, कृष्ण आए, लेकिन समय पर हम आप उनको भी नहीं पहचान पाए थे। भगवान कृष्ण को अर्जुन बैठाए, जब पालथी वो लगाए, बाहर की आंख बंद किए, भगवान कृष्ण अपनी दया से योग शक्ति से जब अर्जुन की दिव्य आंख खुल गई, अर्जुन क्या देख रहे कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं, अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन उस समय हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु आप तो महान शक्ति हैं और ये महाभारत तो हो चुका है, सब लोग मर चुके हैं, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे हैं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन अगर तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बस इतिहास बनाने के लिए महापुरुष हम जीवों को लोक और परलोक का लाभ देने के लिए वचन महात्मा हम जीवों को बताते हैं। अगर हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गाँव को गोद ले लें और हम आप प्रचार प्रसार कर दें, घर घर जन जन तक संदेश पहुंचा दें, लोग माने न माने उसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है। क्योंकि जब आज के समय में एक बाप की बात बेटा नहीं मानता है, माता पिता की बात को अब बच्ची नहीं मान रही, अब पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानती, ऐसा समय ये आ गया। गुरु महाराज कहा करते थे बच्चे दुनिया के लोग आपके कहने से शाकाहारी तो बन नहीं जाएंगे। देखिए स्वामी जी महाराज इतना प्रयास करते रहे, क्या सब के सब लोग सत्संग में आकर के बदल पाए? सब लोग तो बदल पाए नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम परमार्थी प्रेमियों का अपना निशाना केवल आदेश बजाने का होना चाहिए। अब हम आप उसके फल के लिए सोचेंगे कि भाई ऐसा हुआ नहीं, फिर हम आप रुक जाएंगे तो नुकसान अपना होगा। जो भी आदेश निर्देश पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ करता है, अगर उस आदेश को हम आप सिर्फ बजा दें, निमित्त मात्र हम आप वो काम कर दें, तो इसमें हम प्रेमियों को लोक और परलोक का लाभ मिलेगा। अगर हम आप उस आदेश को नहीं बजा पाए, नहीं मान पाए, तो इसमें नुकसान हम प्रेमियों का होगा। महात्मा सबकी भलाई के लिए आदेश दिया करते। अब जब गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के लिए ये बात पहले ही कह दी
कि आप निमित्त मात्र ये काम कर देंगे, आपको जस मिल जाएगा। अगर हम आप ये काम कर दिए तो निश्चित है कि लोक परलोक का लाभ हम प्रेमियों को मिल जाएगा। अगर हम आप इसमें चूक गए, ध्यान नहीं दे पाए, दुनिया के काम में, संसार में, मोहमत्ता में फंसे रह गए, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब समय पूरा हो जाए, कब जाना हो, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। अभी बोलते बोलते, चलते चलते दम घुटने लगा, शरीर की लीला समाप्त हो गई। दुनिया का सारा काम काज चलता रहेगा, न घर परिवार रुकेगा, न संसार बिगड़ेगा, यानी कोई काम दुनिया का बंद नहीं होगा। अगर किसी के घर में किसी का समय पूरा हो गया, वो चला गया, तो देखिए उस समय थोड़े बहुत समय के लिए भले हम आप काम बंद कर ले, लेकिन जब हम आप इस किराए के मकान को ले जाकर के जला देते, अब वहाँ दफना दिए, जला दिए, लौट करके आए, फिर अपने दुनिया के काम में लग गए, यानी हम आप नहीं भी रहेंगे तब भी दुनिया का काम होगा। लेकिन हम परमार्थी प्रेमियों के अंदर ये जिज्ञासा जल्दी पैदा नहीं हो पाती कि जो हमको आदेश मिला इसका हम पालन कर लें। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, समय पर अगर हम आप महापुरुष के वचन को मान लें तो इसमें दोनों तरह का लाभ मिलता है। यानी धर्म के काम में, प्रचार प्रसार में अगर हम लोग अपना समय बराबर देने लगे तो एक तरह से शारीरिक रूप से जो कष्ट आने वाले, इन कष्टों को भी महात्मा टालते, क्योंकि जब इस बात को हम आप जान रहे कि महापुरुष सर्वसमर्थ होते, अगर महापुरुष के आदेश में हम आप उनके काम को बजाने में, यानी उनके आदेश को बजाने में तन लगाएंगे, तो महात्मा उधर भी दया रखते और परमार्थ भी इसमें बनता जाता है। कोई आने वाली भारी तकलीफ होती है, महात्मा उसको टाल देते, मुसीबत की घड़ियों को महात्मा दूर हटा देते, यानी हर समय दया जीव के साथ काम करती रहती। लेकिन अगर ऐसे समय में हम आप डर गए, अब अगर हम आप सोचे कि भाई हम ऐसे समय में क्यों प्रचार करने जाएं, देखिए दुनिया में हम आप कुछ न कुछ अपने समय को घर परिवार, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर में दे रहे, लेकिन अब हम आप प्रचार प्रसार के लिए मन ने कह दिया कि भाई ऐसे समय में लॉकडाउन लगा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मिलने जाएं, क्या कहने जाएं। इसीलिए ऐसे समय में अब जगह जगह दीवारों पर लिखाई करने का आदेश अपने गुरु दरबार मथुरा से प्रेमियों को दिया गया। अगर इसमें हर तरह के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन, जिले, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत और गांव-गांव के सत्संगी प्रेमी अगर इस अभियान को चला दे, यानी थोड़ा सा समय निकाल करके अगर हम आप अच्छे ढंग से पेंटरों को लेकर के अच्छी ढंग से लिखाई करवा दें, ताकि देखने में अच्छा लगे, लोग ध्यान से उसको पढ़ें, तो ये संदेश जन जन के बीच में पहुँचेगा। वो तो महापुरुष चाह रहे हैं केवल हम आप संदेश पहुँचा दें, निमित्त मात्र हमको आपको बनना है। काम तो जैसे भगवान कृष्ण कर चुके थे, वैसे स्वामी जी महाराज ने भी 28 नवंबर सन 2011 में स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे मेरा तो सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहे, तुम्हें घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। अब देखिए पहले ही गुरु महाराज इशारा कर गए कि मेरा सब काम हो चुका है, यानी अगर हम आप कहें कि भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो महात्माओं का संकल्प काम करता है। आवाज महापुरुष लगा दिए, काम तो उनका होगा, लेकिन हम आप निमित्त मात्र खड़े हो गए तो सत्संगी जनों को अपने काम में लगे रहना है। गुरु दरबार से जो भी आदेश निर्देश मिले उसका हमको आपको पालन करने की जरूरत। कोई सत्संगी अगर आपको कभी बहका दे, भड़का दे,
कि भाई स्वामी जी महाराज की बात तो मान ली जाएगी, लेकिन अब महाराज जी की बात क्यों मानी जाए? हम उनके आदेश का पालन तो नहीं करेंगे, हम तो गुरु महाराज की बात मानेंगे, हम तो गुरु महाराज से नाम डाल लिए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप यहाँ धोखा खाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा दोबारा मैं फिर आऊँगा इसी स्थान पर। स्थान परिवर्तन का जिक्र गुरु महाराज ने नहीं किया, और गुरु महाराज ने कहा मैं देखूंगा कि मेरी गुड़िया ने कितना काम किया। जो काम महात्मा हम जीवों को देते हैं, उस काम के लिए महात्मा प्रेरित करते रहते हैं। अगर हम आप ये सोचेंगे कि महाराज जी की बात नहीं मानेंगे, तो आगे आने वाले समय में धोखा खाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जो तकलीफें होंगी महात्मा समय से पहले हमको आपको आगाह करेंगे। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि अभी आपके यहाँ कोई घटना होने वाली नहीं है, आगे जब कोई घटना होगी 10 दिन पहले आपको खबर कर दी जाएगी। जिले के अधिकारी कर्मचारी कान लगा के सुन लें, स्वामी जी महाराज ने पहले ये बात कह दी, अगर हम आप गुरु दरबार मथुरा का हुक्म आदेश महाराज जी के वचनों को नहीं मान पाए या ध्यान नहीं दे पाए, तो आगे आने वाले समय में धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वक्त के महापुरुष जो भी आदेश निर्देश हम प्रेमियों के लिए देते हैं, इसमें हम प्रेमियों का लोक परलोक दोनों बनता। अगर हम आप शंका में संदेह में आ गए, तो फिर हम आप बात को नहीं मानेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज की बहुत सारी ऐसी बातें, जब गुरु महाराज ने साबरमती में यज्ञ किया था, पूरे देवताओं की पार्लियामेंट बैठी थी, उसमें 1000 प्रस्ताव जनता के खुशहाली के लिए पास किया गया। सिर्फ 5 प्रस्ताव वहाँ बताया गया था, 995 प्रस्ताव जो बंद था। अब उसको गुरु महाराज ने कहा कि मैं धीरे धीरे इनको बता दूंगा। आप देखिए वो प्रस्ताव जो 995 है, हम आप तो जानते नहीं। अगर गुरु दरबार से जो भी हुक्मादेश मिलता है उस पर ध्यान नहीं दे पाए, बात नहीं मान पाए, तो फिर हम आप इसमें धोखा खा जाएंगे। अब फिर नए लोग आएंगे, युवा पीढ़ी आएगी, नए बच्चे महाराज जी की बातों को मान लेंगे और वो काम को करने में आगे निकल आएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, नए आगे निकल जाएंगे। इसका मूल कारण यही है कि हम लोगों के अंदर भूल भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम पैदा करने का काम काल करता है। अगर हम आप अपने को नए समझकर जो भी आदेश निर्देश गुरु दरबार से मिले, हम आप अगर उसका पूरा पालन करेंगे और पूरा भरोसा विश्वास रखेंगे, तब तो दया के पात्र बने रहेंगे। वरना प्रेमी भाई बहनों, जरा सा शंका हुई तो नुकसान होगा। इसलिए जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, देखिए हम लोगों को गुरु महाराज के वचनों को जन जन तक पहुँचाना है, और जो आदेश निर्देश गुरु दरबार से मिले उसका हम आप पूरा पालन करते जाए। इस समय ऐसे समय में बचाव का काम जरूरी है, और गुरु महाराज के नाम की पत्ती उबाल कर सुबह शाम हम आप उसको पीते रहें। मास्क लगा करके हम आप चले। हम आप थोड़ा दूरी का भी ये ध्यान रखें कि ज़्यादा नज़दीक लोगों के पास हमारा आपका मिलना जुलना उठना बैठना ना हो। हर तरह के परहेज, यानी जो भी हमको आपको बातें बताई जाती है उसका हम आप पालन करते जाएं। तो जो ऐसे समय में महामारी बीमारी फैली हुई है, इससे हमारा आपका बचाव हो सकता है। अगर हम आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर इसमें हम प्रेमियों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बराबर वचनों का ध्यान रखते हुए हम आप सेवा भी करते रहें, गुरु महाराज से दया की भीख मांगते रहें कि हम लोगों का लोक और परलोक बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर यहीं पर विराम ले रहे। कोई भी बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय